अब बढ़ते आगे, यूपी में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, जिसका ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है। ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आपको बताते हैं कि इससे चिंताएं और बढ़ गई लोगों की, क्योंकि पहले से ही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में हैं, लेकिन अब और मुसीबत बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस खबर पर हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए लखनऊ से। तो हमारे संवाददाता नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। सबसे पहले मैं संतोष आपके पास आना चाहता हूं, जो अलर्ट जारी किया है, यह अलर्ट किस तरह का है, क्या क्या मौसम विभाग की तरफ से ये जो निर्देश हैं वो दिए गए, वो आप दर्शकों को बताएं कि किन किन इलाकों में बारिश हो सकती है और किस तरह की बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अगले 48 घंटों में खास करके अलर्ट उसने 3 से 4 दिन का दिया है, लेकिन आने वाले 48 घंटे उत्तर प्रदेश में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ तक, लखनऊ बाराबंकी आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, अलर्ट किया गया है। और ये अलर्ट इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के करीब 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ से हालात भयावह हुए हैं। करीब 683 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, जो बाढ़ के उसमें चपेट में आ गए हैं। वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लिहाजा ये जो बारिश को लेकर के अलर्ट किया गया है, ये ज़्यादा खतरे की बात है। घाघरा, राप्ती, सरयू, गंगा, यमुना, सभी जो नदियां हैं वहां पर जो बाढ़ के जो खतरे का निशान है वहां से ऊपर बह रही हैं। हर घंटे गंगा की बात करें तो हर घंटे करीब वाराणसी में 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ती जा रही है गंगा, यानी कि लगातार जो बाढ़ के हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के सरकार भी गंभीर है, मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए, लेकिन मौसम विभाग का ये अलर्ट जो है ये ज्यादा खतरे की घंटी है। संतोष, आप बने रहे, सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश का वो वाराणसी में इस वक्त मौजूद है। नीतीश, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या स्थितियां वाराणसी में है। जैसे कि हमारे संवाददाता संतोष भी जानकारी दे रहे थे कि हर घंटे 1 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच रही है गंगा, तो ये अपने आप में चिंताजनक बात है और 48 घंटे तो और ज्यादा बारिश हो सकती है। तो आप बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राजीव, इस वक्त अगर तस्वीरों की बात करें तो सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, चारों तरफ आपको गंगा का जल ही जल दिखाई देगा। चारों तरफ हर घाट जल में विलीन, पूरी तरह से जल में विलीन हो चुकी हैं। जो सीढ़ियां हैं जिन्हें आदमी अपने प्रयोग के लिए, कहें तो इस घाट से उस घाट तक जाने के लिए प्रयोग करता था, पूरी तरह से जल में विलीन हो चुकी हैं। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बनारस में बढ़ रहा है। 64 मीटर यहाँ का जो गंगा का जलस्तर है वो पार कर चुका है गंगा का जलस्तर, और जिसके बाद अब समस्याएं और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मिर्जापुर हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, हर तरफ बाढ़ की आपको यही स्थिति दिखाई देगी, गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी दिखाई देगी। और ऐसे में बनारस की बात करें, जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है, ऐसे में बनारस में समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों का अगर उदाहरण ले लें तो बनारस में मात्र 1 से 2 घंटे बारिश हुई और सड़कें पूरी तरह से तालाब बन गई, यानी सड़कों पर रहना दूभर, घर के भीतर तक पानी, कई थानों में पानी घुस गया। स्थिति थी कि आपको कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आएगी। और उसके बाद अगर आप गंगा के किनारे को देखें तो गंगा का किनारा जैसे जैसे बारिश होती रहेगी वैसे वैसे और भी जल में विलीन होता रहेगा, तो किनारे पर दिक्कत और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में जो बनारस की जनता है उसे अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर बारिश की जो आशंका है, जैसे आसमान में काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं, तो जिस तरह से बारिश की आशंका है वैसे जहां हैं वहां स्थिर हो जाएं, अपने कामों को कर लें तो बेहतर होगा। स्थिति आपको बता दें कि जो शवदाह का घाट है वहां पर भी समस्याएं हैं। शवदाह अब ऊपर करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जो शव यात्री आ रहे हैं उनको घंटों शवों के दाह के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो शवदाह में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और इसके साथ ही जो नाविक हैं, जो पुरोहित हैं, जो घाट किनारे के व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी हैं, बात करें तो फोटो विक्रेता, माला विक्रेता, इन सब का जीवन सिर्फ और सिर्फ गंगा के किनारे आने वाले जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उन पर आधारित होता है। और ऐसी स्थिति में जब किनारे से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है तो घाट किनारे लोगों का आना भी कम हो गया है।
व्यापार प्रभावित है, आम जनता प्रभावित है और जी। काशी इस समय बाढ़ से बदहाल है। नीतीश, आपने बहुत इंतजामों की बात महत्वपूर्ण करें जानकारियां राजीव, दी हैं। तो फिलहाल सरकारी आपका तौर इस पे- तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और संतोष आपका भी। तो हमारे संवाददाता नीतीश ने जो जानकारियां आपको दी है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो सिर्फ 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है और अभी ये स्थितियां हैं कि व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। वो घाट किनारे पहुंच तो रहे लेकिन व्यापार है नहीं, क्योंकि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन घाटों पर बैठकर लोग गंगा का दीदार किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे, वो घाट जल विहीन हो गए हैं।